सिमिलरिटी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इस पर 2 थ्योरम हम बता चुके हैं, BP2 और BP2 पिछले वीडियो में, इसको जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आइए सिमिलरिटी के बारे में, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा सा समझ जाइए। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी होता क्या है, रियल में थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है। आइए समझाते हैं कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी। देखिए, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है हूबहू ऑल चीज एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंस होगा। और सिमिलरिटी का मतलब है उसी तरह दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम दिखना चाहिए, बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन सेम दिखना चाहिए। जैसे आपको हम बता दें, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए अगर ये अगर स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है मान के चलते हैं कि नहीं, और ये भी क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों स्क्वायर का साइड, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो कॉन्ग्रुएंस होगा, यानी साइड इक्वल होगा तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। लेकिन अगर साइड, अगर ये 18 हो गया तो ये सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? कि इसी तरह ये भी दिख रहा है, अगर उसी तरह देखेगा तो क्या होगा? सिमिलर। और हूबहू एक्यूरेट साइड लेंथ इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी अगर 10 सेंटीमीटर का है तो कॉन्ग्रुएंस होगा। लेकिन साइड में अगर थोड़ा भी कम बेस है तो सिमिलर होगा, ठीक है। तो सिमिलर कहने का मतलब है कि उसी तरह दिखना चाहिए। जैसे लड्डू ले लिए, को बड़ा लड्डू ले लिए, को छोटा ले लिए, तो लड्डू पर जितना लड्डू है, ऑल जो लड्डू है सेम दिखाई देता है। उसके साइज में बड़ा छोटा हो सकता है तो ये सिमिलर होगा। लेकिन दोनों लड्डू का अगर साइज सेम है तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। तो उसी पर छोटा सा चीज है, इसको हम बता देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ऑल सर्कल, जितना सर्कल है, ऑल सर्कल क्या होगा? ऑल सर्कल, ध्यान दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जितना सर्कल ले रहे हैं ये सब क्या है? तो ऑल सर्कल जो है आपको क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या होगा? ऑल सर्कल सिमिलर। लेकिन अगर सर्कल का रेडियस सेम होगा, जैसे यहाँ पर है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर है, मान के चलते हैं इसका रेडियस भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस। लेकिन रेडियस में अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वो क्या होगा? सिमिलर होगा। रेडियस अलग अलग होगा तो क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है ऑल सर्कल, जितना सर्कल है वो क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है। चलिए, तो ऑल सर्कल क्या हो जाएगा बाबू? सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद करें ऑल स्क्वायर, तो ऑल स्क्वायर भी जितना स्क्वायर है सब का जो साइड का रेशियो है स्क्वायर में सेम होता है। तो जितना स्क्वायर होगा, ऑल स्क्वायर होगा, वो सब सिमिलर होगा। क्यों? तो ऑल स्क्वायर का एक ही रूल है कि सभी साइड का होता है? बराबर होता है कि नहीं? ऑल स्क्वायर का होगा, सभी साइड बराबर होता है। जितना स्क्वायर होगा वो सब क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ऑल स्क्वायर क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है। लेकिन यही पूछेगा ऑल रेक्टेंगल सिमिलर होता है? तो नहीं। क्यों नहीं होता है? तो रेक्टेंगल का जो साइड है, लेंथ और ब्रेथ, अगर रेशियो सेम होगा, लेंथ और ब्रेथ का अगर रेशियो सेम होगा तो रेक्टेंगल सिमिलर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑल रेक्टेंगल क्या है? सिमिलर है कि नहीं, तो इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वह उसके लेंथ और ब्रेथ के रेशियो पर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कब होगा रेक्टेंगल सिमिलर? तो यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरा रेक्टेंगल भी अगर होता है, ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर है। क्योंकि इसका साइड का रेशियो जो है 2:3 है, तो इसका भी रेशियो नहीं 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 सिमिलर नहीं होगा जी, सेम होना चाहिए। 4:3 नहीं होगा, सॉरी 4:3 है, तो इसका भी रेशियो देखिएगा तो 4:3
3 है। यानी कहने का मतलब है रेक्टेंगल का साइड का रेशियो, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो अगर सेम होगा तो सिमिलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह से आपको बता दिए कि ऑल सर्किल क्या होता है, सिमिलर होता है, ऑल स्क्वायर भी सिमिलर होता है। कह रहा ऑल डैश ट्रायंगल सिमिलर, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है सिमिलर होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसका ऑल साइड का होता है इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। तो जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद कह रहा है कि टू पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्ड। अब दो पॉलीगॉन है और कह रहा है कि सिमिलर कब होगा, तो सिमिलर के लिए ध्यान रखिएगा, सिमिलर के लिए क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल इक्वल, साइड का रेशियो ऑफ साइड ऐसे लिखे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। देखिए ध्यान रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल जो इक्वल होना चाहिए, एंगल का रेशियो नहीं, एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए सिमिलर के लिए क्या है रूल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा और ईच एंगल अगर इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। समझ में है। तो कोई भी फिगर है अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है, इक्वल नहीं, रेशियो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है और एंगल का है सेम है, तो इसका मतलब क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए जैसे यहाँ पर हम रेक्टेंगल दिए थे, चलिए आप लोग बताइएगा ये रेक्टेंगल सिमिलर है कि नहीं। एक रेक्टेंगल है 16 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। दूसरा ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर। बोलिए ये सिमिलर है कि नहीं। तो ये क्या होगा, आप बताइए सिमिलर है कि नहीं। तो यहाँ पर निकालिएगा तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:2 आ रहा है। यहाँ भी निकालिएगा तो 1:2 है। पहले ब्रेथ लिए उसके बाद आगे पीछे कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेशियो सेम आ रहा है तो क्या होगा, वो रेशियो सेम। देखिए रेक्टेंगल है तो ईच एंगल तो 90 डिग्री होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहने का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम है और ईच एंगल इक्वल है एक दूसरे को, तो इसका मतलब है क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सिमिलर के लिए क्या ध्यान देना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कह रहा है टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर, यानी पॉलीगॉन है जिसकी साइड की संख्या क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। रेशियो सेम का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो सिमिलरिटी के लिए क्या ध्यान देना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए या सेम रेशियो में होना चाहिए। और दूसरा क्या है, ईच एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं बीपीटी थ्योरम। क्या बताने वाले हैं, बीपीटी थ्योरम। चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम के बारे में चर्चा कर देते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। बीपीटी थ्योरम क्या है पहले यहाँ समझिए। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, क्या है बाबू, मान लीजिए आपको प्रूफ करने नहीं आता है थ्योरम, तो वीडियो बना दिए उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर थ्योरम नहीं भी है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर बी केयरफुल, फोकस ऑन बोर्ड। ठीक है, चलिए और देख लीजिए ये जो टाइम है, माने दिस टाइम फॉर वेरी क्रिटिकल फॉर यू, दिस टाइम many फेमस, चलिए ठीक,
तो कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, तो बीपीटी थ्योरम में यही कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और एक साइड के पैरेलल कोई साइड है, क्या है, एक साइड के पैरेलल किसी ट्रायंगल के, ठीक है, किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई साइड है, तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है और डी जो है बीसी के पैरेलल है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी मान लीजिए दिया है हमको इफ डी पैरेलल बीसी, तो आपको फॉर्मूला रखिए, ऐसे समझिए कि ये फॉर्मूला है, यही दिया है कि डी पैरेलल बीसी, तो इसका मतलब है कि ये जो पैरेलल साइड है इसको सेम प्रोपोर्शनल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब यही ना। तो ध्यान में रखिएगा, यही पैरेलल देते, पहला फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, अगर डी पैरेलल बीसी है तो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी, यानी कहने का मतलब है इसका छोटका, तो छोटा छोटा लिए तो इधर भी क्या लेंगे, छोटा छोटा लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर ये लाइन अगर पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो तीन फार्मूला बनेगा, तीनों फार्मूला ध्यान रखिएगा, इसे फार्मूला समझ के याद कीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो डी पैरेलल बीसी है बाबू, तो ये जो लाइन है इसको सेम प्रोपोर्शनल में करता है, सेम रेशियो में विभाजित करता है, यानी एडी बाटा डीबी का जो रेशियो होगा वही रेशियो एई बाटा ईसी का होगा, ठीक है, यानी एडी बाटा डीबी का जो रेशियो है वही रेशियो एई बाटा ईसी का होगा, ठीक है। चलिए दूसरा इसका फॉर्मूला ये तैयार होगा कि पहले 12 वाला, तो पहले 12 वाला अगर लेते हैं तो ए बी बाटा ए डी, ठीक है, ए बी बाटा ए डी, तो यहाँ पर अगर पहले 12 वाला लिए हैं तो यह इधर भी 12 वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सी, ध्यान दीजिए लिखने का तरीका सीख लीजिए। और देखिए ए बी बाटा क्या ले रहे हैं, ए डी ले रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका भी, तो ए डी लिया तो इसका क्या लेना होगा, ए ही लेना होगा, ठीक है। तीसरा इसका फॉर्मूला ये हो सकता है कि पहले 12 वाला ए बी बाटा डी बी, क्या हो सकता है, 12 वाला ए बी पूरा और दूसरा स्टेप में ये डी बी लिए, तो इधर भी उसी तरह जो रिलेशन इधर होगा वही रिलेशन इधर होगा, 12 वाला और बाटा क्या हो जाएगा ईसी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब अगर ये पैरेलल है तो ये सब फॉर्मूला तैयार रखिए, पैरेलल होगा तो ये सब फॉर्मूला क्या हो सकता है, लागू हो सकता है, कोई भी लागू। अब किसको कहाँ लगाना है ये भी हम बताने वाले हैं, ठीक है, घबराइए नहीं, किसको कहाँ करना है ये सब हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम तो 4 फोटो देते हैं, उसका अध्याय है प्रोपोर्शनल लिख के बताइएगा। चलिए अगर ये भी तो हो सकता है बाबू, इसी पर ध्यान देते हैं, क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम लिख देते हैं ए डी बाटा ए बी, चलिए आप कमेंट में सोचिएगा, ए डी बाटा ए बी लिख रहा है तो इधर क्या लिखाएगा, आप बोलिए कमेंट में बोलिए, अगर ए डी बाटा ए बी लिख रहे हैं तो इस साइड क्या लिखा है, तो देखिए इसके साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर भी होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कष्ट पीड़ा, तो यहाँ ध्यान दीजिए ए डी पहले लिए है तो इधर क्या लेंगे, हम भी ए ई लेंगे, ठीक है, और उसके बाद ध्यान दीजिए 12 वाला लिया है तो इधर भी क्या लेंगे, 12 वाला लेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम इस पर बताते हैं कुछ, पहले प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है, चलिए आइए, चलिए कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, तेजी में बनाइएगा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, चलिए लिखिएगा, आप लोग लिखने का पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है। चलिए अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है इफ पी क्यू जो है पैरेलल है बीसी का, हम एक साइड वाला लिखेंगे, दूसरा आप तैयार कीजिए, यही पैरेलल दिया है तो इसका प्रोपोर्शनल का होगा, सेम होगा। चलिए पहला फॉर्मूला आप लोग तैयार कीजिए, अगर हम लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये इसके पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल है, इधर से हम शुरू करते हैं, तो क्या लिखेंगे, अगर लिखते हैं ए क्यू बाटा बी क्यू, चलिए दूसरा आप तैयार कर कीजिए, हम लिख दिए
ए क्यू, ये जो है ए क्यू अब बाटा बी क्यू लिख रहे हैं, तो दूसरा आप बताइए इसका क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट में तेजी से कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज जानिएगा विद्यार्थी आप लोग के लिए, बहुत से स्कूल में जो होता है आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी से उतना क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं पूछता है। बिहार बोर्ड में तो ए टू जेड क्वेश्चन पूछता है, ऑल क्वेश्चन उसमें आएगा, लेकिन सीबीएसई में 40 से 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहता है। यानी एनसीईआरटी पढ़ने से आपका ऑल क्वेश्चन कवर नहीं होगा। ठीक है, बहुत ऐसे स्कूल में केवल एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, जबकि कम इसके बारे में बोलेंगे तो थोड़ा सा ब्लास्ट होने लगेगा। ठीक है, तो हम किसी स्कूल के बारे में नहीं बोल सकते हैं, चलिए जान दीजिए, लेकिन आपको खुद सोचना होगा। हम बहुत जल्द आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराएंगे, हर चैप्टर पे चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जो एग्जाम में आएगा वही बताने वाले हैं। ठीक है, आइए तो इसका लिख दिया होइएगा ए क्यू, तो हम यही कहेंगे इधर से चलना है, तो आप कहिएगा सर हम इधर से चलते हैं, तो ए पी। दूसरा क्या लिखे बी क्यू, तो आप कहिएगा सी पी। चलिए अब हम लिखते हैं ए बी बाटा ए क्यू। चलिए दूसरा आप लिख के बताइए। अगर ये पैरेलल रहता है, ये सब फॉर्मूला होता है, ऐसे समझिएगा, फॉर्मूला टाइप का समझिएगा तो जल्दी जल्दी होगा। चलिए तो हम लिखे हैं ए बी, क्या लिखे हैं बाबू, ए बी, ध्यान दीजिए। ए बी कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक ए बी, उसके बाद हम कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दें, ए बी बाटा ए क्यू, ए बी बाटा ए क्यू, यानी ये छोटा वाला, तो वही रिलेशन इधर होगा। ए बी जब बोले हैं तो इसका मतलब है हमको ए सी लेना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इधर का हो जाएगा ए सी। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा हम लिए हैं ए क्यू, जब ए क्यू लिए थे यहाँ से इसका लेंगे ए पी, यानी जो रिलेशन इधर करेंगे वही रिलेशन क्या हो जाएगा इधर। कोई दिक्कत, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इफ यू एनी प्रॉब्लम देन यू मेंशन इन कमेंट, आई ऑलवेज सी योर कमेंट, बी केयरफुली। ठीक है, चलिए तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आई ट्राई टू बेस्ट सोल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका अब हम बनाते हैं, फिर आप बनाइएगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल, ठीक है, और एम एन, चलिए एक बार लिख रही, इफ एम एन जो है पैरेलल है क्यू आर के, इसका जितना है उतना अगर आप लिख दे रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। जहां भी पैरेलल आपको दिखाई दे बस प्रोपोर्शनल लिखना चाह, अब फर्स्ट जो रिलेशन होगा दूसरा का वही होगा। जैसे यहाँ पर हम अगर लिखते हैं, प्यारे बच्चों, अगर लिखते हैं कि एम क्यू बाटा पी आर, पी क्यू, सॉरी एम क्यू बाटा पी क्यू, दूसरा बताइए क्या होगा। अगर हम एम क्यू बाटा पी क्यू लिख रहे हैं तो आप बताइए दूसरा क्या होगा। अगर ये लिखने आ गया तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एम क्यू क्या है, ये छोटा वाला, छोटा अपॉन 12, छोटा अपॉन क्या 12, तो इधर भी वही लिखेंगे छोटा अपॉन 12, तो छोटा अपॉन क्या हो जाएगा एम आर, 12 क्या हो जाएगा पी आर, हो गया। अगर हम इसको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पीएम बाटा पी क्यू, चलिए इसका लिख के बताइए, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी कीजिए। ये अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पी एम यानी छोटा, क्या है छोटा, अब पी क्यू तो छोटा अपॉन 12, तो इधर भी लेंगे छोटा अपॉन 12, छोटा अपॉन क्या हो जाएगा 12, छोटा में हो जाएगा पी एम, तो पी एम बटा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, ओ एम एन है, एन है बाबू, इसका मतलब सब में गलती लिखा है। एम क्यू यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एन आर, और ये का हो जाएगा, ये ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है,
PM अपॉन PQ। तो यहाँ PM है तो यहाँ क्या हो जाएगा PN अपॉन 12 वाला, क्या हो जाएगा 12 वाला। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन कराते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन बताने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉट NCERT इनफ फॉर योर एग्जाम। NCERT का बुक आपको एग्जाम के लिए इनफ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपको साइड बुक पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हम रेगुलर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर बताने वाले हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज ध्यान देंगे। अब आपको ये प्रॉब्लम होगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ रखें, तो इसका भी उपाय है मेरे पास। बहुत बढ़िया एक क्या है, जादू है, मैजिक है। आइए, ठीक है, बी केयरफुल ऑन द फोकस ऑन बोर्ड। देखिए कौन रहा है इस क्वेश्चन में, D and E are point the side AB और AC respectively AB such that D parallel BC। इस पिक्चर में कह रहा है, इस पिक्चर को हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यही हमारा क्या है पिक्चर है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है। इस पिक्चर में हमको दिया है, क्या दिया है, चलिए लिखिएगा। गिवन में दिया है कि D पैरेलल BC, क्या दिया है, D पैरेलल BC है। यही कहेंगे D पैरेलल BC तो आप कहिएगा गुरुदेव हमको ऑल फार्मूला याद है। इसको आप फार्मूला की तरह बताते हैं, हम किस तरह बताते हैं, फार्मूला। D पैरेलल BC है तो इसके साइड का प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगा कि गुरुदेव एक क्वेश्चन का 4 फार्मूला है, कौन सा फार्मूला यूज करें। तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया है उसी का, गिवन में यहाँ पर दिया है AD, क्या दिया है AD। एक नंबर क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद AD का जो वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर और AB का जो वैल्यू है, AB का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और AE का वैल्यू है, AE का 4.5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है EC एंड AC, ये दोनों निकालना है, फॉर्मूला का यूज करने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ AD यानी छोटा, AB यानी 12, AE छोटा, तो हमको 12 निकालना है, यानी छोटा अपॉन 12, छोटा अपॉन 12 दिया है, यानी दिया है, बस काम बन गया। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमको देखिए AD छोटा अपॉन 12, क्या दिया है, छोटा अपॉन 12। तो जब यही फॉर्मूला लिखेंगे D पैरेलल BC, तो आप कहिए गुरुदेव एक सेकंड रुक जाइए, इसको यहाँ पर लिखिए कि D जो है पैरेलल है किसका, BC का। तो ये गुरुदेव लिखिए प्रोपोर्शनल सेम होगा, तो कौन होगा, तो छोटा अपॉन 12 यानी AD बटा AB बराबर इक्वल टू AE बटा AC। कहाँ से लाए हैं, तो लिख लीजिएगा फ्रॉम BPT1 या थेल्स थ्योरम से। क्या लिखिएगा, थेल्स थ्योरम से। आइए अब सोल्व करते हैं। तो देखिए AD का जो वैल्यू है 3.6 है, AB का वैल्यू 10 है, और उसी तरह AE का जो वैल्यू है 4.5 है, और AC हमको क्या करना है, निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, AC इंटू 3.6 बराबर इक्वल टू 4.5 इंटू 10। और ये देखिएगा AC के साथ ये मल्टीप्लाई है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी AC का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 4.5 इंटू 10 बाई 3.6। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट से पॉइंट दोनों खत्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ 1 प्लस है, डेसिमल के बाद यहाँ 1 प्लस है, तो खत्म। नहीं तो लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, डेसिमल अगर ऊपर का रिमूव करते हैं तो नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ 10 हो जाएगा, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और ये 10 खत्म, ये 9 5 जा हो जाएगा, ये 9 4 जा हो जाएगा,
ये 2 से ये 5 से, यानी क्या हो जाएगा 25/2 यानी 12.5। हमारा क्या हो जाएगा AC जो हो जाएगा 12.5 हो गया है। अब उसके बाद हमसे EC भी पूछा है। क्या पूछा है EC। अब ध्यान देना, ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पर AC जो है 12.5 है। AC क्या है 12.5 है। ठीक है 12.5। तो AC पूरा है, AE जो है उसी का हिस्सा है जो 4.5 है। तो हमको इसी निकालने के लिए ध्यान दीजिए, इस पूरा में से अगर AE हटा दें तो हमको इसी निकल जाएगा। तो पूरा क्या है AC और माइनस क्या AE हटा देंगे तो 12.5 और माइनस कितना है 4.5 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ 5 है नहीं 8.0 यानी 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन सेम इसी पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद दूसरा बताते हैं। ठीक है चलिए, डी जो पैरेलल BC का है, ठीक है, जब पैरेलल होगा तो इसका प्रोपोर्शनल का होगा सेम होगा बस। तो यहाँ पर देखिए AB दिया हुआ है यानी 12 वाला, AC दिया है 12 वाला, EC दिया है छोटा वाला, यानी 12 अपॉन छोटा 12 अपॉन छोटा या छोटा अपॉन 12 और 12 अपॉन छोटा, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस देखिए यहीं से फॉर्मूला तैयार होगा। ध्यान देना गिवन क्या है, क्या गिवन, यहाँ गिवन AB 12, AC 12, EC छोटा, यानी 12 अपॉन छोटा इक्वल टू 12 अपॉन छोटा, इस तरह कर सकते हैं, या छोटा अपॉन 12 इक्वल टू छोटा अपॉन 12, जो दिया रहेगा वहीं से हम पर फॉर्मूला के बारे में जानकारी हो जाएगा। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं AB, देखिए यहाँ पर दिया है EC, क्या दिया है EC ये वाला, तो ये वाला भाग लेंगे BD, जो दिया रहेगा वही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकालना बाद में देखेंगे क्या निकालना, लेकिन दूसरा जो छोटा दिया है EC, तो यहाँ भी छोटा लेंगे BD, तो AB बटा BD इक्वल टू 12 जो AC बटा EC। AB का जो वैल्यू है कितना है 13.3 अपॉन BD नहीं पता है, लेकिन AC जो है 11.9 है और EC 5.1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो BD इंटू 11.9 इक्वल टू 5.1 इंटू 13.3, तो BD का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा बाबू 5.1 इंटू 13.3 बटा 5.1, ठीक है ठीक है, हाँ बटा 1.9। अब इसको देखिए, डेसिमल बहुत खतरनाक होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डेसिमल को हम सिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पर देखिए, अगर इसका डेसिमल उड़ा रहा है तो इसके ऊपर लिखेंगे, तो डेसिमल के बदला 1 लिख लीजिए और जितना प्लेस रहेगा उतना 0 लिख लीजिए। अगर इसका डेसिमल उड़ा रहा है तो यहाँ नीचे लिखेगा, डेसिमल का बदला 1 हुआ, जितना प्लेस उतना 0। फिर उसी तरह इसका डेसिमल रहेगा तो 1 और जितना नंबर उतना 0। डेसिमल ध्यान से रहिएगा, डेसिमल रिमूव करने आना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आते हैं, ठीक है चलिए, अब देखिए ये 10 से 10 खत्म, उसके बाद 17 3 जा 77 जा, 7 से कटिएगा तो 19 हो जाएगा, 19 कितना हो जाएगा 19 3 जा 57 अपॉन 10 यानी 5.7। क्या हो गया BD का वैल्यू हमको 5.7 है, लेकिन हमको जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें राजा बाबू, कहाँ गया, AD पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है AD, तो AD कैसे निकलेगा, तो AD निकालने के लिए अगर इस पूरा में से यानी AB में से BD हटा दे तो हमारा AD निकल जाएगा, यानी AB माइनस BD। AB का जो वैल्यू दिया 13.3 माइनस BD का जो वैल्यू है 5.7,
6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7 पॉइंट का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बोलिए फॉर्मूला रखने में कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब फिर यहाँ से हम सोचते हैं, यहाँ पर एडी दिया है, डीबी दिया है, यहाँ पर लेकिन एससी दे दिया है। क्या दे दिया है? एससी। और एई जो हमको पूछ रहा है कि नहीं, तो हम जो है यहाँ पर लेंगे, दोनों छोटा अपॉन छोटा है, यहाँ पर 12 है, छोटा पूछ रहा है, तो 12 तो निकाल सकते हैं। एडी का और डीबी का जो वैल्यू दिया है इसको तो ऐड कर लेंगे, लेकिन ये रेशियो में, ये किस चीज में है? रेशियो में है। चलिए अब देखिए, इसका अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। ये एडी बटा डीबी है, 4/7, तो एडी का जो वैल्यू है मान लेते हैं 4 और डीबी का वैल्यू कितना है? 7, तो एबी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। अब लिखिए 12 दिया है, तो 12 अपन यही पैरेलल दिखाई दे, डी पैरेलल क्या है बाबू? बीसी, तो 12, इसलिए 12 ले रहे हैं कि यहाँ एसी है, अननोन नंबर एसी है, ए पूछ रहा है, तो पहले इसको भी लिख सकते हैं एसी बटा ए, यही पूछ रहा है इधर से। देखिए तो ये 12 है, तो इसका भी 12 वाला, तो 12 इसका क्या हो जाएगा? ए ई, यही ये है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? 80। बस यहाँ से देखना है बैठा, एसी का जो वैल्यू है 6.6 है, ए, हाँ यही हमसे पूछ रहा है। एबी का जो वैल्यू है 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है, ये 7 है, तो क्या हो जाएगा? 11। और एडी का वैल्यू क्या है? 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ए इंटू 11 बराबर 6.6, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू 4, अब भाई क्या हो जाएगा? डेसिमल रहेगा तो 1 और 0, 11 से 6 में, ठीक है। 6 4 जा 24/10, जितना जीरो रहेगा 1 पर, जितना जीरो होता है उतना डेसिमल के बाद, उतना नंबर के बाद डेसिमल लगा देता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका आंसर जो है आप कमेंट में दीजिएगा, किस में दीजिएगा? कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने दो, अगला क्लास में फिर मिलते हैं, फिर बढ़िया से एक और क्वेश्चन। इससे आपको अगला क्लास में जो होगा, आप केवल पूछा हुआ क्वेश्चन, इससे जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको कराएंगे।